अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागतावाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागतावाला, सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। नादरीन व सामीन हजरात, आज का हमारा मौजू बांझपन, बेऔलादी, औरतों में बेऔलादी के असबाब और उसके मुतल्लिक़ है। हजरात मोहतरम, औरतों में बांझपन और बेऔलादी इस मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके मुतअद्दिद असबाब हैं। मिसाल के तौर पर बैज़ा ना बनना और बैज़े यानी ट्यूब जो है उनमें बैज़ों का ना उतरना, मुसलसल सैलानुर रहम और इसके अलावा मोटापा और मोटापे की वजह से अंदर वर्म हो जाना और उन वर्मों की वजह से बेऔलादी हो जाना। तो हज़रात, औरतों का इलाज करने से पहले इस बात को भी जानना ज़रूरी है, आया कि जो मर्द और बीमारी है वो औरत में है या मर्द में है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि बीमारी जो होती है वो मर्द को होती है और इलाज जो है वो बार बार औरत का कराया जाता है और औरत को बांझपन का धब्बा लगा के औरत को बांझपन का मौरद इल्ज़ाम बनाकर उसको दवा खिलाई जाती है। हालांकि औरत में कोई डिफेक्ट, औरत में कोई बीमारी, कोई मर्ज नहीं होता। जिस तरह के जब एक जोड़े को, शादीशुदा को 6 महीने या साल गुजर जाए और औलाद ना हो तो उसके लवाहिकीन, वालिदैन या करीबी रिश्तेदार उसको डॉक्टरों के पास और दाइयों के पास ले जाते हैं और औरतों को दवाएं वगैरह खाने पर मजबूर किया जाता है। हालांकि औरत सेहतमंद, तंदुरुस्त होती है, उसको कोई बीमारी और कोई तकलीफ़ नहीं होती। जो तकलीफ़ और बीमारी होती है वो मर्द में होती है, जबकि मर्द का कोई टेस्ट या मर्द का कोई इलाज मुआवजा या मर्द की कोई तशखीस नहीं कराई जाती। हजरात गिरामी, हमारे मुआशरे में औरत एक मजलूम तबका है और उसकी मजलूमियत से मर्द हजरात फ़ायदा उठाते हैं, जबकि 60% औरतें, ख़वातीन हजरात जो हैं वो सेहतमंद और तंदुरुस्त होती हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, जबकि उनके बैदे बनते हूँ, उनकी ट्यूबों से बैदे काज़फ नालियों में उतर रहे हूँ और माहवारी बिल्कुल खुल के आती है। मसला तो तब है कि माहवारी रुक जाए या बहुत कम हो जाए, यानी मिसाल के तौर पर
एक दिन आए और वो भी एक कतरे के बराबर हो जाए, या वरम और सोजिश बहुत ज़्यादा रहम में बढ़ जाए, तो ये हैं बेऔलादी के असबाब। लेकिन मर्द हजरात जो हैं वो जब 6 महीने और साल तक औलाद नहीं होती तो अक्सर तनाज़ा और झगड़ा हो जाता है और मर्द हजरात दूसरी जगह शादी कर लेते हैं। हजरात, ऐसे ही उन औरतों में तकलीफ होती है, यानी जिन औरतों को ये तकलीफ होती है वो बीमार होती हैं। मिसाल के तौर पर जिन औरतों के चेहरे पर स्याही यानी स्याही रूनुमा चेहरा, जिस्म भद्दा बेढंगा और उनकी माहवारी बंद हो जाए और जिस्म फूल कर मोटा हो जाए। इसके अलावा वो औरतें जो सेहतमंद और तंदुरुस्त है, उनमें ना मोटापा है, ना उनका जिस्म भद्दा है, ना उनकी माहवारी रुकती है, यानी बर वक्त उनको माहवारी आ जाती है, तो वो औरतें सेहतमंद हैं और वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाती हैं। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उन्हें मुअय्यन हमल दवा दे दी जाए तो उनका रहम ताकतवर हो जाएगा और ताकतवर होने के साथ साथ वो हमला हो जाएंगी। और बाद औक़ात ऐसी औरतें देखी हैं कि जिनको हमल तो हो जाता है लेकिन 3 माह बाद वो हमल ज़ाया हो जाता है, तो इसमें भी बांझपन का धब्बा औरत पे लगा दिया जाता है। हालांकि औरत बिल्कुल तंदुरुस्त और ठीक है, कसूर जो है वो इसमें मर्द का है। वो मर्द का क्या कसूर है और औरत क्यों बिल्कुल ठीक है? यानी औरत का काम जो है और औरत का रहम जो है वो नुत्फा कबूल कर रहा है और उसको बढ़ा रहा है। उसमें जब औरत को सही मेंसेस आ रहे हैं और बैदे बन रहे हैं और रहम नुत्फा कबूल कर रहा है, तो इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। औरत बिल्कुल बांझ नहीं है। अगर कसूर है तो इसमें मर्द का है। क्यों कि उसकी मनी में पस सेल्स आ रहे हैं। पस सेल्स आने की वजह से वो नुत्फा और हमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा, यानी अपनी मुद्दत मुअय्यना 9 महीने तक नहीं जा रहा। क्यों कि वो पस सेल्स होने की वजह से मनी बीमार और ख़राब होने की वजह से वो नुत्फा ज़ाया हो जाता है, वो हमल ज़ाया हो जाता है। इसी तरह वो मर्द हजरात जिनकी मनी में पस सेल्स कसरत से ज़्यादा होते हैं, वो भी औरत को ही मौरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि मेरी बीवी बीमार है। क्यों कि इसको हमेशा सर दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, जिस्म में दर्दें ही दर्दें रहती हैं। हजरात सामीन, इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। क्यों कि इसमें जो सबसे ज़्यादा कसूर है वो मर्द का है। ऐसे मर्द हजरात जिनमें पस सेल्स ज़्यादा हों वो बांझपन के शिकार हो जाते हैं, वो बेऔलाद रह जाते हैं। क्योंकि पस सेल्स पस होने की वजह से उनकी औरतों को हमल नहीं ठहरता। क्यों कि वो जब अपनी औरत बीवी के करीब जाते हैं यानी जिनसी अमल करते हैं तो उनकी औरतें बीमार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें सर दर्द और कमर दर्द और जिस्म में दर्दें होती रहती हैं। और इस बात का वाज़ेह सबूत कि औरत ठीक है और मर्द बीमार है
जो बीमारी है वो सब की सब मर्द में है। ये बात इस बात की तस्दीक करती है कि वही औरत जब अपने वालिदैन के घर जाती है तो वो वहाँ बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त चौकस चौबंद रहती है। जो ही वो अपने खामद के घर में आती है तो जिनसी अमल करने से वो औरत बीमार हो जाती है, उसके सर दर्द शुरू हो जाता है, कमर दर्द शुरू हो जाती है और सारा जिस्म जो है वो दर्दों से भर जाता है। और फिर वो लोग या वो आदमी या वो मियाँ बीवी जोड़े तबीबों और दम कराने वाले लोगों के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में जादू है और तुम्हारे घर में आसेब का मसला है, तो इसलिए तुम घर बदल लो, तुम्हारा घर में मसला है। जब घर भी बदला जाता है, चेंज किया जाता है, तो वो बीमारी साथ नहीं छोड़ती। तो हजरात, मतलब क्या है कि घर में कोई बीमारी नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं है घर की वजह से। अगर कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो फ़कत और फ़कत वो सिर्फ मर्द को है, जिसकी वजह से मर्द बीमार है। अगर मर्द की मनी और उसके पसर्ज जो हैं वो दूर किए जाएं तो मनी तंदुरुस्त की जाए, यानी पसर्ज ख़त्म किए जाएं तो मर्द बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो इसके लिए आसाबी मुकव्वियात और आसाबी हलवाजात और आसाबी ग़िज़ाएँ दवाओं की ज़रूरत है। उद्दी असाबी उद्दी चीज़ें जो हैं वो खाने से आदमी सेहतमंद और तंदुरुस्त हो।